सल्लल्लाहु रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। ईरान के ऊपर अटैक हुआ। ईरान ने अभी बदले में इसराइल के ऊपर भी अटैक कर दिया। पिछले 5-6 महीने से सारी चीज़ें चल रही हैं। मैंने 6 महीने पहले भी बताया था कि ईरान के पास फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन वो उस लेवल और उस कैलिबर की नहीं है कि वो इसराइल के साथ जंग लड़ सकता हो। पाकिस्तान या तुर्की के पास उस लेवल की इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं, आर्मी भी मौजूद है, सहूलियात भी मौजूद हैं, लेकिन ये खामोश होकर अमेरिका के पिट्ठू बन के बैठे हुए हैं। दोनों मोला डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और ये सऊदी अरब का बहाना लेके लबादा उड़ के साइड पे लग के बैठे हुए हैं और अर्तुगरुल जैसे ड्रामे दिखा दिखा के लोगों को सिर्फ ड्रामों के पीछे लगाया हुआ है। हकीकत में ये कुछ भी नहीं कर रहा है। जो दूसरा पॉइंट, जो अभी पिछले दिनों एक छोटी सी सरगर्मी हुई इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, उसको बोला गया कि जी इसके बिहाइंड इसराइल था नैरेटिव और इसराइल ने साथ मिलकर जंग लड़ी इंडिया के। तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो मिसाइल हमला करे और साबित करे कि ईरान फेक हमले कर रहा है मिसाइल के, क्योंकि ये देखें जी ये हमारा मिसाइल जा रहा है और टारगेट को अचीव भी कर रहा है और कोई बीच में नहीं फट रहा। जो कि ये कहा जाता है कि जी ये तो मिलके खेल रहे हैं ईरान और इसराइल, तो वो भी ज़रा खुलासा हो जाएगा। लेकिन अंदर की गेम मैंने आपको पहले बता दी कि अमेरिका के सहारे चल रहे हैं लोग, तो इसलिए ये तो इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। रहेगी बात ईरान की, ईरान प्रॉपरली गज़ा के साथ, मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, बैतुल मुक़द्दस के साथ खड़ा है, लेकिन बाकी कोई मुसलमान मुल्क उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसके खिलाफ सरगर्मियाँ जारी हैं। और आने वाले वक्तों में आप उसके खिलाफ अमली नमूने के तौर पे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे भी। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान वालों को इस्तकामत दे और हमें हिदायत नसीब फरमाए। दूसरा और मेन पॉइंट एक दफ़ा फिर मैं लास्ट में ये अंडरलाइन करता जाऊँ कि जो लोग कह रहे हैं कि ईरान उनके साथ मिला हुआ है, बुनियादी तौर पे सऊदी अरब को देख लें और इंडियंस को भी देख लें। वहाँ पर बैठकर इनके सारे वो लोग चलते हैं और वो सारे उधर से फंडेड लोग हैं। बुनियादी तौर पे ये लोग यहूद व नसारा के एजेंट हैं, जो कि दीन के अंदर बगावत और बुग़्ज़ और अनाद और तफरका पैदा कर रहे हैं। इनसे बचिए और अपने ईमान को भी बचाइए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।